60% कम है। सोयाबीन मिल का एक्सपोर्ट अप्रैल जुलाई में करीब 6.25 लाख टन रहा है और रेपसीड मिल का एक्सपोर्ट करीब 7.5 लाख टन रहा है, जहां पर ग्रोथ दिखी है। चलिए इसी पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ वीवी मेहता साहब हैं, ईडी हैं सीके। सर, ऑयल मिल एक्सपोर्ट को लेकर क्या खबर है सर? क्या अपडेट, नए अपडेट्स क्या हैं सर? नहीं, देखिए, ऑयल मिल अगर अप्रैल से जुलाई में हम देखें तो मेरे ख्याल से क्वांटिटी मोर द सेम ही है। तो 2.4% डाउन है, मगर वो टेम्पररी है। मगर जो एक हाँ, नहीं, एक कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा है। हाँ भाई, ठीक है। नहीं, सॉरी। तो जो इंपोर्ट है, सॉरी एक्सपोर्ट है, मेन जो सोयाबीन मिल और रेपसीड मिल का एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है। हाँ, तो उसमें सोयाबीन ठीक है, मगर सोयाबीन के वजह मगर रेपसीड मिल की मार्केट अच्छी खुली है चाइना। अगर आप देखें तो चाइना ने 3.25 लाख टन रेपसीड मिल लिया 4 महीनों में, जो लास्ट ईयर खाली 16,000 टन ही लिया था। तो रेपसीड मिल की मार्केट अच्छी है। दोनों मिला के मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी जैसे 4.4 मिल के 44 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था, ये साल भी ऐसा लगता है कि हम 40 लाख के ऊपर एक्सपोर्ट करेंगे। शायद 20 लाख टन सोयाबीन और 20 लाख से ज्यादा रेपसीड मिल का एक्सपोर्ट होगा। पर जो अभी बड़ी तकलीफ दे रही है बिल्कुल सही बात है सर, मैं उस खबर पे ही आ रहा हूं सर। एक अपडेट यही है कि डी ऑयल राइस ब्रांड बैन जो 30 सितंबर के बाद क्या खुलेगा इसका एक्सपोर्ट, ये सबसे बड़ी चिंता है। और आप लोग लगातार इसकी मांग भी उठा रहे हैं क्योंकि बाजार आपके हाथ से निकलता जा रहा है। अब बैन हटाने की आप लोगों की डिमांड है। इस फ्रंट पर सर सरकार से क्या कम्युनिकेशन आप लोगों को किया जा रहा है? क्या उम्मीद करनी चाहिए कि डी ऑयल राइस ब्रांड का एक्सपोर्ट फिर से खुल सकता है क्या 30 सितंबर के बाद? अच्छा, देखिए, जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, एक्सपोर्ट बैन कर दिया। तभी बोल रहे थे कि मिल के भाव बढ़ गए, उसका रीजन है डीओल राइस ब्रांड की दाम तभी 18 रुपये किलो था। मगर आज आप देखें तो 8 रुपये किलो हो गया, 8 से 10 रुपये किलो में डीओल राइस ब्रांड हो गए और उसकी मार्केट खत्म हो रही है। पूरे जो ईस्टर्न इंडिया के प्लांट है बंद पड़े, उसके 2 लॉस हो रहा है। एक तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, दूसरा ड्यूअल राइस ब्रांड प्रोसेस नहीं, इसके लिए राइस ब्रांड ऑयल का प्रोडक्शन कम हो रहा है। और हमारे लिए तो वियतनाम थाईलैंड रेडी मार्केट है। अनफॉर्चुनेटली ये बंद करके रखा है। तो अभी हमने फिर से गुंजाइश की है गवर्नमेंट को कि 30 सितंबर के बाद में आप फिर से खोल दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं कि भैया एक्सपोर्ट कैसा भी करके बड़ा है, यहाँ रेडीमेड मार्केट है और आराम से 5-6 लाख टन एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो हमारे फिर से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और एक चीज क्लियर है कि डीओ राइस ब्रांड मिल के प्राइस बढ़ने या घटने में कोई उनका हाथ नहीं है। लास्ट टाइम ऐसे स्केपगोट डीओ राइस ब्रांड को स्केपगोट बना दिया था तो डेयरी वालों ने कि डीओ राइस ब्रांड के ऊंचे भाव से उनको तकलीफ हो रही है। तो अभी 8 या 9 रुपया 10 रुपया है तो उसमें तो तकलीफ है ही नहीं। पर अभी डिमांड नहीं है क्योंकि डीडीजीएस रिप्लेस कर रहे हैं। दे आर बाइंग नाउ डीडीजीएस, डेयरी वाले। तो एक वो तकलीफ है। पर लेट्स होप के भाई 30 सितंबर के बाद में गवर्नमेंट आगे प्रोहिबिशन नहीं रखेगी और खोल देंगे। हाँ जी, तो ये उम्मीद करते हैं कि जो डी ऑयल राइस ब्रांड पर जो बैन लगा हुआ है, उम्मीद करते हैं कि 30 सितंबर के बाद आप लोगों की अपील सुनी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से डीडीजीएस की यहाँ पर सप्लाई है, इससे चिंता काफ़ी ज़्यादा है। और आप लोग को उम्मीद है कि एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा, क्योंकि भारत यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद प्लेयर था, भरोसेमंद सप्लायर था। और इस वजह से ऊंची कीमतों की वजह से, कि पशु चारे की ऊंची कीमतों की वजह से इस पर बैन लगाया गया था, लेकिन अब वो चिंता नहीं है। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि इसके एक्सपोर्ट को खोला जाए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, अपनी पूरी बात आपने रखी और इंडस्ट्री की डिमांड भी रखी। थैंक यू सो मच सर।